शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक ऐसा नाम जो पिछले काफी समय से योगी सरकार की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। अब उनके और उनके शिष्य के खिलाफ प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज इस मामले में कुंभ और माघ मेले के दौरान शिष्यों के यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। लेकिन क्या ये आरोप वाकई सच हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी रंजिश है? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच का कोल्ड वॉर अब जग जाहिर हो चुका है। कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई है। शंकराचार्य लगातार योगी सरकार के तथाकथित सुशासन पर सवाल उठाते रहे हैं। वो सरकार को धर्म और नीति का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष को आईना दिखाना शायद योगी जी को पसंद नहीं आया। शंकराचार्य ने बार बार सरकार को घेरा, कभी राम मंदिर के अधूरे उद्घाटन को लेकर तो कभी गौमाता के मुद्दे पर। शंकराचार्य ने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश आज गौमांस निर्यात में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने मांग की थी कि ये कत्लखाने बंद हों और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। जब उन्होंने योगी सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा और दबाव बनाया, तो क्या उसी का नतीजा अब इस एफआईआर के रूप में सामने आ रहा है? क्या सच बोलने की सजा अब मुकदमों से दी जा रही है? ये भी याद कीजिए ना, जनवरी 2026 का वो मंजर जब प्रयागराज की धरती पर धर्म और प्रशासन के बीच सीधी जंग छिड़ गई थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के भक्तों और शिष्यों को योगी के प्रशासन ने जिस तरह से सड़कों पर घसीट कर मारा था, वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। प्रशासन की उस बर्बरता ने साफ कर दिया था कि योगी सरकार अब शंकराचार्य को भी बख्शने के मूड में नहीं है। असल में टकराव की नींव वहीं पड़ गई थी और आज जो आरोप लग रहे हैं उसे इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अब बात करते हैं ना आरोपों की। एक महिला ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया कि कुंभ और माघ मेले के दौरान उसके साथ और अन्य शिष्यों के साथ गलत काम हुआ था। इसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को नामजद किया गया है। पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इतने समय तक ये पीड़ित चुप क्यों थे और चुनाव या बड़े आंदोलनों के वक्त ही ऐसे मामले क्यों उछलते हैं? वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य का पक्ष भी बेहद मजबूत है। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक घिनौनी राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि वो निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं और सच जल्द ही सबके सामने आएगा। शंकराचार्य के समर्थकों का साफ कहना है कि जो इंसान धर्म की रक्षा के लिए सरकार से टकरा गया, उसे झुकाने के लिए अब चरित्र हनन का सहारा लिया जा रहा है। हम इन आरोपों को ना तो सही ठहरा रहे हैं दोस्तों और ना ही गलत। यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की टाइमिंग है और जैसा योगी सरकार का पिछला रिकॉर्ड रहा है, उससे संदेह की उंगली योगी सरकार की तरफ भी उठती है। क्या योगी जी को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है? क्या विपक्ष के बाद अब संतों को भी ठोकने की तैयारी है? ये लड़ाई अब केवल एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गई है। ये लड़ाई है सत्ता के अहंकार और धर्म के शिखर पुरुष के बीच की। प्रयागराज की पुलिस जांच तो करेगी, लेकिन क्या वो जांच निष्पक्ष होगी या फिर योगी सरकार के इशारे पर लिखी गई स्क्रिप्ट के मुताबिक ही काम होगा? क्योंकि अगर एक धर्मगुरु को चुप कराने के लिए तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत है। सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है।